लक्ष्मण जी, शायद अब भारत सरकार देखिए पहले तो मौका देती है, जैसे अगर हम पाकिस्तान को भी, ये भी हमारा इंटरनल टेररिज्म जो भारत की ग्रोथ में उसको नुकसान करता है, लेकिन सबसे पहले तो हम वार्न करते हैं कि मत करो, फिर जैसा आपने कहा समन्वय, संवाद, लेकिन जब कोई चीज हद से ज्यादा गुजर जाती है, जब आप संवाद से बियॉन्ड हो जाते हैं, तब वार होता है। जैसे हमने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को मारा। भारत कभी भी नहीं चाहता, भारत नहीं चाहता कि वो किसी भी ऐसी स्थिति में आए, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और शायद ये नक्सलवाद के लिए भी सही जाता है कि हमने आपके साथ संवाद करने की कोशिश की, हमने आपको ग्रोथ, और सरकार ने बहुत सारे तरीके की जो सरकारी सुविधाएं देने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं माने। और फिर अंत ये हुआ कि उन पर प्रहार हुआ, और पिछले 1 साल के अंदर अंदर बड़ी संख्या में लगभग 400 से ज्यादा नक्सली संगठन के जो सरदार थे, सरगना थे, उनको मार गिराया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और जब बार बार संवाद के बाद बात नहीं बनी तो फिर वही किया जो करना जरूरी था। पिछले 15 सालों में, मैं थोड़ा और इसमें बढ़ा देता हूं इसको, 7500 नक्सली मारे गए हैं, 7500, एक बड़ा आंकड़ा है। और मुझे लगता है, जैसा कि आप कह रही हैं अदिति जी, कि जब आप बार बार ये तमाम चीज़ें नहीं कारगर हो रही, और जब देश पर बनाए, जब भीतर से कोई दिक्कत होने लगे, तो स्वाभाविक है इस तरह के कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, जाने चाहिए। शिखा, हम ये कह रहे हैं कि भारत अब उस दौराहे पर नजर आ रहा है जहां उसको ग्रोथ नहीं रोकनी है, जहां उसको तीसरी, दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है, सबसे बड़ी जिसे बोलते हैं कि पावरफुल कंट्री के लिहाज से आगे बढ़ना है। और वहीं ये वो मौका है जहां पर आपको सही और गलत समझना है, जहां पर आपको संवाद करते करते, जब संवाद से नहीं बात लेकिन हो, अदिति, तो फिर वार करना होगा। तो जहां घर के अंदर नक्सलियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, घर के जी, लेकिन अदिति, अगर इसको जड़ से ख़त्म करना है तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात होती है नक्सलवाद की शुरुआती वहाँ से होती है जहाँ एजुकेशन की कमी हो, जहाँ कमियाँ होती हैं। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने इन कमियों को इन जगहों पर, ख़ास तौर पर गांव में, कस्बे में, इसे पूरा करने की कोशिश की है। तो फिर आगे की प्लानिंग क्या होगी सरकार की, ताकि ये आगे और ना पनपे? देखिए, जो हम बार बार कह रहे हैं इंटरनल टेररिज्म और दूसरे देश से आया हुआ टेररिज्म, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझें तो आप देखिए कि ये जो नक्सलाइट्स हैं वो भारत में रह रहे हैं। वो शुरुआत में गरीबी और जिसे कहते हैं कि उस लिहाज से थे, फिर उन्होंने सरकार के को कुछ कहने की कोशिश की। ये मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, हम दशकों से अगर बात करें, 5 दशक 7 दशक का जिक्र करें, तो सबसे पहले उन्होंने सरकार तक अपनी, अब चाहे जायज़ या नाजायज़, अपनी मांग रखने की कोशिश की। उनको लगा सरकार नहीं सुन रही, फिर उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने उस गरीबी को अपनी आड़ बनाते हुए हथियार उठाया और फिर उस इलाके पे नुकसान। आप देखिए, अगर आप आंकड़े को उठाएंगी, अगर आप सर्वे और रिपोर्ट्स देखेंगी, तो कितने सीआरपीएफ, कितने सीआईएसएफ और यूं कहें तो कितने जो पुलिस के जवान थे वो इस मुठभेड़ में बिना वजह मारे गए। सरकार की संपत्ति कितना नुकसान हुई, सिर्फ इसलिए कि हम बम धमाका करके सरकार को कुछ बताना चाहते हैं। ना उन्होंने आज तक डेवलपमेंट लेने की कोशिश की, ना एजुकेशन। और आप देखें अगर रिकॉर्ड्स, तो लक्ष्मण जी, शायद बड़े मात्रा में स्कूल्स को लगाया, जो है टारगेट किया गया, बड़ी संख्या में सड़कों को, सरकार की इतनी बड़ी संपत्तियों को टारगेट किया गया। अब हमारे शिखा ये समझना चाह रही है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप एजुकेट करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। वही चीज़ कश्मीर में भी शिखा कोशिश की गई कि वहाँ पर लोगों को व्यस्त किया, युवाओं को नौकरी देने की कोशिश की गई, एजुकेशन देने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी चाहे वो देश के बाहर का टेररिज्म हो या नक्सलवाद हो, यहाँ पर कितना ज़रूरी है कि एजुकेशन पहुँचे भी ऐसी स्ट्रॉन्ग और जिसे बोलते हैं स्ट्रिंजेंट मानसिकता के साथ। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं शिखा, मुझे लगता है कि एजुकेशन सबसे बड़ा तरीका होता है। लेकिन ये बात भी मान के चलिए कि जब जब ऐसे इलाकों में, कश्मीर में हमने देखा, जब खुशहाली बढ़ती है, शांति की तरफ हम आते हैं, स्कूल कॉलेज बनने लगते हैं, घंटियां बजने लगती हैं, तब ये जो आका है आतंक के, चाहे वो भीतर के हो या बाहर के, ये कोशिश करते हैं इसे डिस्टर्ब करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है उसमें ये बात भी है। एजुकेशन पर काम हुआ है, वहां पर 48 जो है आईटीआई खोले गए हैं, 465 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए हैं। आप मान के चलिएगा कितना बड़ी कोशिश वहां पर हो रही है। और मुझे लगता है, देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो लोग जो वास्तव में अमन पसंद हैं, जो ये समझ गए हैं कि चीज़ें अब बदलने से ही बदलाव आएगा, वो हो भी रहा है। और यही मुझे लगता है जो नक्सल के जो लीडर्स हैं, उनमें, उनके पेट में दर्द भी इसी बात को लेकर होने लगा है। इसलिए जो कायराना हरकतें हुई हैं छोटी मोटी, उस पर भी जिस तरह से एक्शन हुआ है वो इसकी बानगी है। वहाँ पर मोबाइल टावर्स की बात ले लीजिए,
2343 मोबाइल टावर स्थापित करना अदिति जी। अपने आप में उस दुर्गम इलाके में, वहाँ जहाँ पर सड़क बनाना मुश्किल था, आप टावर लगाकर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी दोधारी तलवार है। 11,503 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं वहाँ पर, लेकिन टेक्नोलॉजी भी आप जानते हैं जब जाएगी तो जो फायदा जो शांतिप्रिय लोग लेना चाहते हैं, आप समझिएगा वो नक्सल लीडर्स भी उसको गलत तरीके से उपयोग में करेंगे। लेकिन तो मुझे लगता है कि जब भी बात डेवलपमेंट की हो या देश की तरक्की की हो या देश के बनने के लिए हो, उसमें जो जनता है वो बहुत साथ दे सकती है। ये कॉमन एग्जांपल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जो ऑन ग्राउंड वर्कर, इस टर्म का हाल ही में काफ़ी इस्तेमाल हुआ, अगर ऑन ग्राउंड वर्कर, जैसे हम कश्मीर की बात कर रहे थे, कई बार हम कह रहे थे कि ऑन ग्राउंड वर्कर कई बार मदद कर देते हैं, जो टेररिस्ट घुसकर आते हैं उनको किसी ना किसी तरह की कोई टिप दी जाती है, खाना दे दिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं कोई शरण दी जाती है। और सरकार यही चाहती है कि किसी भी तरह की अगर कोई मदद बाहरी नहीं मिलेगी तो टेररिस्ट अपना काम पूरा नहीं कर सकते। और यही बात शायद नक्सलवाद के लिए है कि अगर छत्तीसगढ़ के उन नक्सल इलाकों के जो लोग हैं, अगर वो मदद ना करें, वो पुलिस को या सरकार को टिप दें, तो शायद ये धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रही हैं आप, ये धीरे धीरे खत्म हो सकता है और हो भी रहा है, लेकिन केवल लालच में ही ऐसा करते हो ऐसा नहीं है। कुछ इलाके आपने उस वक्त देखे थे, अब तो खैर बदल दिया है अमित शाह और मोदी ने चीजों को, लेकिन उस वक्त इतना प्रेशर होता था कि जो व्यक्ति गलती से भी मुखबिरी कर ले उसकी क्या हालत होती थी। तो वो डर जो है, वो डर धीरे धीरे मोदी सरकार हटाने की कोशिश में कामयाब हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है बात आती है लालच की, तो वो लालच बढ़ाने की कोशिश भले ही वो करते रहे हो। आप बात ठीक कह रही हैं, बहुत छोटा सा लालच देश को बड़ी सजा दे जाता है। बिल्कुल। और ये अदिति कहीं ना कहीं ये लोग समझ भी रहे हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर के लोगों का दिमाग विकसित हुआ है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि सरकार की पहल है और योगदान जो है वो लोगों का है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।